everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus। क्या हाल कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है, मैम क्लियरली दिखाई दे रही है? यानी एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उसके भी देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं। हम थ्योरम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। लेकिन हाँ, इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रियल मैम की क्लास में यू मस्ट बी हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, बिकॉज मेरी क्लास में विदाउट नोटबुक एंड पेन आना इज नॉट अलाउड। तो अगर अभी तक आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है, भाग कर जाओ, ब्रिंग अप अ नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स सिट डाउन। अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर। तो आई जस्ट वांट, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो, मेरे पास मेरी पानी की बोतल रेडी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोगों के पास भी आपकी पानी की बोतल, एक कॉपी और एक पेन हो। तो इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एवरीबॉडी। सो हियर वी हैव Okay, here we have a quick recap. हमने previous class में क्या पढ़ा था? We have learned about what is the difference between similarity and congruency. एक बार मैं quick recap दे देती हूँ आपको, क्या क्या अलग अलग congruency criteria है उसके बारे में एक बार बता देती हूँ। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, एक्सरसाइज 7.1 के नाम का एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जस्ट गो एंड डू वॉच दैट अप। उस सेशन को भी जरूर देखिएगा, ताकि इस सेशन को आप इजीली और कन्वीनियंटली कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक लेक्चर, हर एक सेशन इंटर रिलेटेड होता है। सो आई विल से कि डू नॉट ब्रेक द सीक्वेंस ब्रेक ना करके, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करके देखेंगे सेशंस को, यू विल गेट इट इन अ मोर क्लियर वर्जन। आपको और ज्यादा क्लियरर वर्जन में वो चीज समझ में आएगी। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप बच्चों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दो वर्ड है जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, एक है सिमिलर, व्हाट इज सिमिलर बच्चों, एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। What is similar and what is congruent बच्चों, ये हमें समझना है। तो देखो, सिमिलर का मतलब होता है जिसके पास सेम शेप हो, सेम साइज हो, ये जरूरी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपका जो सिमिलर होती है, सिमिलर फिगर्स होती है, सिमिलर फिगर्स आर द फिगर्स विच हैव सेम शेप, सेम शेप होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सेम शेप के साथ साथ सेम साइज भी हो, बट इसमें सेम शेप एज वेल एज सेम साइज, सेम शेप एज वेल एज सेम साइज होना चाहिए। मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल वी आर हैविंग, देखो एक ये ट्रायंगल है बच्चों और एक ये ट्रायंगल। These two triangles are of same shape. इन दोनों ट्रायंगल्स की शेप तो सेम है, बट इन दोनों ट्रायंगल्स की शेप तो सेम है। तो these two triangles are similar, ये सिमिलर है। बट अगर मैं कोई ऐसी फिगर बनाऊं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ ऐसी फिगर बनाऊं जो उसके ऊपर, एक सेकेंड, just give me a minute everyone. I don't know how to do it. I'm not able to do it. Okay, I did it, I guess. ठीक है, परफेक्ट। देखो समझो,
ध्यान से समझना, डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखो, अगर मैं सिमिलर की बात करूं, अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, तो ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। एक सेकेंड बच्चों, ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। क्यों है सिमिलर? बिकॉज दीज टू फिगर्स आर हैविंग द सेम शेप। बट अगर मैं इन दो सर्कल्स की बात करूं तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई सो? बिकॉज इट इज हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। एंड वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज कि कॉन्ग्रुएंसी में एक शेप दूसरी शेप को एज इट इज ओवरलैप कर देती है, कुछ भी आउटर पोर्शन आपको नहीं दिखता। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, just a second बच्चों, एक तो I don't know why I am not able to use this clearly। अगर मैं इस सर्कल को उठाकर, अगर मैं इस सर्कल को उठाकर बच्चों इस सर्कल के ऊपर इंपोज कर देती हूं, तो आप देखोगे कि पूरी तरीके से ये सर्कल इसको कवर कर रहा है। अगर मैं इस सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर रख देती हूँ, देखो अभी ये दो सर्कल थे, बट अगर मैंने इस सर्कल को उठाकर इसके ऊपर रख दिया, या फिर इस ब्लू वाले सर्कल को उठाकर इस ऑरेंज वाले सर्कल के ऊपर रख दिया, तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ भी आउटर पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो दैट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर मैं बोलूं मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं जस्ट लाइक दिस, दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इसी को मैं कर रही हूं कॉपी। ओके अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में ओवरलैप कर दूं ना बच्चों, तो आपका कुछ भी एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं दिखेगा। दैट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब दो शेप की सेम साइज हो, सेम शेप हो दो फिगर्स की, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारी थ्योरम 7.2 पे, which is one of the most important theorem। ध्यान से देखेंगे, क्लास 9th में आप ये थ्योरम लर्न करेंगे, बट ये थ्योरम वाइडली आप मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। एंड द थ्योरम सेज, आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर थ्योरम बेस्ड है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको एक बार, अगर आपको नहीं ध्यान है तो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनकी दो साइड्स बच्चों आपस में इक्वल होती हैं, जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, मतलब अगर ये और ये आपस में इक्वल है, तो क्या कह रहा है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अभी ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इफ दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड इफ आई एम सेइंग दैट ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? that angle B should be equal to angle C। ये दो एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं इन द क्वेश्चन, ये दो एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। अब गिवन, क्या चीज गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे। हमारे पास गिवन है कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब AB जो है दैट इज इक्वल टू BC, राइट? AB जो है दैट इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ऑलराइट, नाउ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? दैट एंगल B should be equal to angle C। This is the thing which you need to prove। Now we're gonna do the construction। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? Draw an angle bisector, draw an angle bisector from A to side BC। हम क्या कर रहे हैं? अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें बस एक यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। क्या करना है? यहाँ पर हमें एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है जो कि ए को दो इक्वल एंगल में
डिवाइड कर रहा है, जो ए को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, हमें एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। जैसे ही इसको ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रूफ की। प्रूफ, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो इन ट्रायंगल, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं, या फिर मैं बोलूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए ए सी डी के, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। तो बस इतना ही काम करना है आपको, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ए, ये आपके पास गिवन है, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव कर दिया कि ए जो होगा वो ए के इक्वल है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं हम, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इक्वल टू ए डी, क्यों, बिकॉज ऑफ एन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एस ए एस, क्योंकि दो साइड है हमारे पास, देखिए दो तो साइड है और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD। triangle ABD जो है वो triangle ACD के congruent है। समझ में आई कहानी, इतना सा खेल है। Now what you have to prove is angle B should be equal to angle C। अगर आपने दोनों triangle को congruent prove कर दिया अब तो कुछ बचा ही नहीं। What you have to do is angle B will be equal to angle C by CPCT। By CPCT we can write angle B is equals to angle C। everyone, is it clear to everybody? कोई confusion है, कोई doubt है, कोई problem है, आप मेरे से पूछिए, प्रियल मैम will gonna love to clear it up। everybody जल्दी से बताओ सभी को समझ में आया? एक बार नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। जल्दी जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए अगर सभी को समझ में आ गया है तो। आई गेस सभी को समझ में आ गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से वो क्वेश्चन हुआ है, कहीं पर कुछ फंस रहा है, कहीं पर कुछ अटक रहा है। प्रियल मैम इज राइट हियर। आप प्लीज मेरे से पूछे, पहले तो उसको नोट डाउन कर लो आप। मैं एकदम साइड हो जा रही हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। और एक और चीज बच्चों, ये एक ऐसी थ्योरम है जो एज अ क्वेश्चन भी बन के आपके सामने आ सकती है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो प्रूव करो कि उनके बेस एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज थ्योरम 7.2। मतलब दिस थ्योरम विल गोइंग टू एप्लीकेबल इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। आपको अब क्वेश्चंस आएंगे अगर जहां पर आपके इक्वल साइड्स होंगी और एंगल्स का कुछ यूसेज होगा, तो नाउ यू डोंट हैव टू प्रूव इट बिकॉज इट इज अ थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाती है थ्योरम 7.3 विच इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। 7.2 का कन्वर्स है। अभी हमारे पास इक्वल साइड्स गिवन थी, अब क्या गिवन है, अब इक्वल एंगल्स गिवन है और आपसे बोला गया है टू प्रूव दैट साइड्स आर इक्वल। लेट्स रीड द स्टेटमेंट, क्या कह रहा है। द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। हाउ टू प्रूव इट, ये देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी में इसका प्रूफ गिवन नहीं है, बट मैं एक बार आपको करवा देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने माना, ठीक है। सेम प्रोसीजर है बच्चों, यू नीड टू डू अ कंस्ट्रक्शन। आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। वंस यू आर डन विद द कंस्ट्रक्शन, राइट द नेमिंग। ठीक है, अभी क्या गिवन है बच्चों, दिस इज गिवन दैट दिस angle is equal to this angle, this is already given and you need to prove। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, एक सेकेंड दे दो बस मैं आपको।
ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बच्चों, नाउ यू हैव टू प्रूव, देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो लिख देते हैं, इक्वल एंगल्स गिवन है, तो हमारे पास गिवन है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, तो साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी is equal to AC. This is the thing which you need to prove, AB equal to AC. अब आगे बढ़ जाओ, again you have to do the construction which we did in to prove theorem 7.2. कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, you have to draw, again आपको जो ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो जाएगा, this angle is equal to this angle, तो हम बोलेंगे draw angle bisector, draw angle bisector of A on BC। ठीक है, हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब आती है प्रूफ की बारी, हाउ टू प्रूफ इट। अब ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई अटक रहा है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, बेटा यू गाइज आर फ्री टू आस्क। जब तक पूछोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको डाउट है, तो आपको पूछना पड़ेगा तभी पता चले, मुझे पता चलेगा दैट यू गाइज आर फेसिंग डाउट। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD and triangle, in triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD। अब मुझे क्या दिख रहा है, I'll write it down that angle A, हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, angle B is equal to angle C because it is already given into the question, right? कोई तकलीफ, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, एक हमारी हो गई AD इक्वल टू AD, वाई, बिकॉज इट इज अ कॉमन आर्म, और हम बोल देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों लोग, ये क्या हो गई, ये हो गई आपका एंगल, दिस इज योर साइड एंड दिस इज योर एंगल, तो बाय ASA, by ASA triangle ABD is congruent to triangle ACD। अब हमें प्रूफ क्या करना था, therefore AB is equal to AC by CPCT, AB equal to AC by CPCT। Is it clear to everybody? If there is any confusion, if there is any doubt, you guys can ask me anytime. I'll feel free to help you out. एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए, if there is any confusion, if there is any doubt, I would love to clear it up, but you need to ask, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, you guys are facing doubt। एक बार देख लो, ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको थ्योरम्स बताई हैं, एक बार थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, you will be solving the question smoothly, आपसे फिर क्वेश्चंस बड़े स्मूथली सॉल्व होने लग जाएंगे। लेकिन these are the theorems which you can't ignore, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। क्या कह रही थी, 7.2 थ्योरम में दो साइड्स आपस में इक्वल थी तो उसके बेस एंगल्स इक्वल हो जा रहे थे, और थ्योरम 7.3 विच इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2, अब ये क्या कहती है कि आपके जो अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो दोनों ऑपोजिट साइड्स भी आपकी इक्वल होंगी। आई रिपीट, अगर बेस एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों की साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पूरा सोल्यूशन एज इट इज नोट डाउन करो, देन विल गोना मूव फर्दर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कम ऑन, आई एम होपिंग कि सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने थ्योरम्स पढ़ लिए, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द थ्योरम्स ऑन द क्वेश्चन। अभी को थ्योरम्स कंप्लीट है, दो थ्योरम्स थी हमने पढ़ ली, अब हम उन थ्योरम्स की हेल्प से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन, क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी। ठीक है, क्या कह रहा है
कि BAD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके हाँ, तो बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली A जो है उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और BC पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज। शो दैट AB इक्वल टू AC, हमें प्रूव करना है AB जो है AC के इक्वल हो जाए एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये भी प्रूव करना है कि ABC का आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए। तो देखो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है या दो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो डेफिनेशन चेंज करो, अभी तक आपको बस इतना पता था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल whose two sides are equal in length. Now you are having one more thing in your mind, that isosceles triangle is a triangle whose any two base angles are also equal. तो बेसिकली ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है वो भी आइसोसेलेस है, और एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो बेस एंगल्स इक्वल है वो भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी? चलो अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD। ठीक है, अभी हम जो भी चीज गिवन है हम वो लिख लेंगे, जो चीज प्रूव करनी है वो लिख लेंगे, देन वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ। क्या कह रहा है? ठीक है, AD इज एंगल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तो हम बोलेंगे एंगल AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? दैट AB इक्वल टू AC हो जाए और ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो जाए। ट्राइंगल ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए। ठीक है, अब बारी आती है प्रूफ की। अब बारी आती है बेटा लोगों प्रूफ की। हाउ यू हैव टू प्रूफ इट। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं बच्चों दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दोनों ट्राइंगल्स? एक ये वाला ट्राइंगल, गलत कलर ले लिया, रुक जाओ। ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक आपका ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूं तो बाय CPCT मेरा AB इक्वल टू AC हो जाएगा, जो कि मुझे प्रूव करना है। हाँ या ना बता दो, हाँ या ना बता दो। चलो तो बस यही करना है, लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट अब। मैंने फिगर एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर दिया, सो दैट कहीं पर भी कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिस इज ABDC। चलिए लेट्स सॉल्व दिस अप। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, एक तो ABD ले लिया और दूसरा ACD, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय CPCT आई कैन राइट कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। हाँ या ना? बाय CPCT आई कैन राइट कि मेरे दोनों क्या, बाय CPCT आई कैन से कि हमारे जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है, राइट? आई कैन डू सो। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो इन ट्राइंगल ABD अगर मैं बात करूं क्या चीज इक्वल हो सकती है, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये चीज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन एंगल A इक्वल टू एंगल A गिवन इनटू द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। AD इक्वल टू AD क्या है? कॉमन आर्म है। आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बोलूं एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, इज इक्वल टू एंगल ADC, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये है ईच 90। ये भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो ये क्या है बेटा? एंगल। ये क्या है? आपकी साइड। और ये क्या है? अगेन एंगल। तो बाय ASA ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD।
by triangle ABD by ASA triangle ABD is congruent to triangle ACD है। तो हमने congruent तो प्रूव कर दिया बच्चों, बट congruent प्रूव करने के बाद जो मेन चीज है that is AB equal to AC, तो AB equal to AC कैसे हो जाएगा? Therefore we can write that AB is equal to AC by corresponding part of congruent triangles. तो hence two sides of triangle, hence two sides of triangle are equal, so we can say triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है दैट इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। एवरीबॉडी समझ में आई कहानी? एक बार जल्दी से बता दो, देख लो कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, पूरे क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से, कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप। एवरीबॉडी कम ऑन, एक बार देख लो कहीं पर कुछ फंस रहा है, कहीं पर कोई भी डाउट है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर देंगे, बट आपको पूछना पड़ेगा। कम ऑन एवरीवन, आपको पूछना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। एवरीबॉडी आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हाँ तो एक बार थम्स अप्स की बारिश कर दो चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए दैट यस यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट वेल। एवरीबॉडी चलिए, तो इसी के साथ आई एम कंक्लूडिंग कि आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन, just note down this question very carefully। क्या कह रहा है क्वेश्चन? E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। AB और AC के ये जो midpoint दे रखे हैं आपको E और F, E और F midpoint दे रखे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC फिगर आपको दिख रही है, show that BF is equal to CE। BF कहाँ है? ठीक है, एक बार हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं और आपको क्लियरली ट्रायंगल्स दिखा देती हूँ। आपको BF इज इक्वल टू CE करना है। तो अगर बेटा मैं एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल ले लूं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये छोटा सा नहीं, रुको रुको रुको, ये वाले दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रही हूँ। ये कॉमन एरिया आ रहा है जिसपे पिंक और येलो शेड दोनों गया है ना। नाम बताती हूँ, नाम से क्लियर समझ में आएगा। देखो मैं बात कर रही हूँ ABF और ACE की। ट्रायंगल, रुको नाम क्लियरली बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, AEFCB, ठीक है। रुक जाइए, अब ट्रायंगल हम अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ रही है फिगर? चलो अब ध्यान से देखो, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन दैट शो दैट BF, ये वाली जो साइड है BF शुड बी इक्वल टू CE। तो हमें क्या करना है? हमें लेना है ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल ACE। ये दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें बच्चों, तो हम कह सकते हैं बाय CPCT BF जो होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? E और F मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब AE जो है, E and F आर मिड पॉइंट,
E एंड F आर मिड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं AE जो है वो EB के इक्वल है एंड AF जो है वो FC के इक्वल है। ये चीज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, हाँ ना यस नो जल्दी से बता दो, गिवन है ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, अब क्या कह रहा है, शो दैट BF, ठीक है ठीक है ठीक है साइड्स। तो अब हम क्या कर लें बच्चों, व्हाट वी कैन टेक, देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेती हूँ तो एंगल ए, मेरे को तो तीन चीजें चाहिए, आई विल बी रिक्वायरिंग थ्री डिफरेंट थिंग्स, राइट और नॉट। तो एक तो ये एंगल ए कॉमन आ गया, ठीक है, एंगल ए बेटा कॉमन आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे को तो तीन चीजें चाहिए, तो एक तो एंगल ए इक्वल आ गया और तो कुछ नहीं गिवन, मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड्स। अच्छा ये इक्वल साइड्स गिवन है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल साइड्स गिवन है, तो मैं बोलूंगी ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरी चीज ये हो गई, ये दो साइड्स आपस में इक्वल गिवन है। एंड व्हाट विल बी द थर्ड थिंग बच्चों, थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, मैं बोल दूंगी कि AF जो होगा वो AE के इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल साइड का अगर मैं हाफ करूंगी तो मेरे पास इक्वल हाफ ही आएंगे, ठीक है। द हाफ ऑफ टू इक्वल्स आर आल्सो इक्वल इन नेचर, राइट। तो चलिए लेट्स राइट इट डाउन। सभी को समझ में आ गया हमने क्या किया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो, समझ में आ गया। आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। चलिए तो लेट्स राइट इट डाउन। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे AB is equal to AC, yes, equal sides given है already क्वेश्चन में। क्या है ये आपकी, ये है आपकी इक्वल साइड। समझ में आ रही है कहानी, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है आप मेरे से पूछिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A बिकॉज इट इज अ कॉमन एंगल। क्या है ये आपका एक कॉमन एंगल है, ये भी समझ में आ गया, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट इतने पोर्शन में सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या गिवन है बच्चों, अभी हम क्या ले लेंगे, हाँ AE will be equal to AF, why so, because AE half of equal sides, half of equal sides। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS triangle ABF is congruent to triangle ACE, triangle ACE। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट हमें प्रूव क्या करना था, BF, therefore BF is equal to CE by CPCT, hence proved। हमने ये पूरा प्रूव कर दिया। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू प्रूव इट अप। अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए दैट ऑल माय चैंपियंस आर अंडरस्टैंडिंग इट अप। आपको चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा सर के ऊपर से नहीं जा रहा है, राइट। तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, सो दैट मैम को भी पता चले दैट यस यू गाइज आर हैविंग द थिंग्स इन योर माइंड, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो फटाक से जाइए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो फटफट से जाइए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कंफर्मेशन दे दो। चैट बॉक्स में थम्स अप्स की बारिश हो जानी चाहिए बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, पूरा सोल्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक लिखो। कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, आस्क मी, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया है, देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है, कोई दुख तकलीफ है, कोई कंफ्यूजन है, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC विद AB इक्वल टू AC, ठीक है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इक्वल टू CD, शो दैट AD इक्वल टू A। अच्छा क्वेश्चन है बट फिगर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है, तो हम किस काम से, हमें भी तो आती है फिगर बनानी,
वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ फिगर। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है तो ऐसे घबराने का नहीं होता है बच्चों कि मैम क्वेश्चन में तो फिगर ही नहीं दे रखी, कैसे बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, इतना नहीं होता। देखो जरा क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है ना, रुको इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हूँ मैं पहले। अभी लग रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ बेटर, चलो हाँ अब बात कर लेते हैं व्हाटसोएवर थिंग्स आर गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये गिवन है ए बी सी, AB equal to AC. This is already given. D and E are the points on BC. ठीक है, D and E. D and E are the points on BC such that BE equal to CD. BE equal to CD. अच्छा, मतलब BE जो है वो CD के इक्वल है, इट इज गिवन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE प्रूव करना है। कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? कौन से ट्राइंगल्स लोगे? हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू AE हो जाए। तो अगर मैं ट्राइंगल ABD और मैं ट्रायंगल ACE ले लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE ले लूं तो क्या मेरे पास तीन चीजें हैं? Do I have three different things? I think I do have. AB equal to AC पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या ले लेंगे बच्चों? एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑपोजिट इक्वल साइड्स के जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज हमारे पास गिवन है दैट BE इक्वल टू CE, BE इक्वल टू CE। अच्छा एक बात बताओ, अगर BE इक्वल टू CD गिवन है और अगर मैं BE में से DE को माइनस कर दूं, इक्वल दोनों तरफ मैं DE को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? BE माइनस DE, BE माइनस DE, मेरे पास क्या बचा? BD बच गया, इक्वल टू CD माइनस DE, मेरे पास क्या बच गया? CE बच गया। तो ये मैं यूज कर सकती हूँ इस ट्राइंगल में। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेने, समझे कि नहीं समझे? देखो एक तो कलर चेंज दिख नहीं रहा है, ये कौन सा कलर लूं? व्हाइट ले लेती हूँ। देखो एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल की बात कर रही हूँ बच्चों, इमेजिन करो, फिगर को अपने दिमाग में ड्रॉ करो, कॉपी को सॉरी फिगर को अपनी नोटबुक में, just draw the figures in your notebook, then only you will be getting this question clearly। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज शेड करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिए, देखो ये दो ट्राइंगल्स को मुझे, और तीन चीजें क्या लेनी है? इक्वल, वो भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू कैन टेक इट, राइट? व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू कैन टेक इट। चलो लेट्स सॉल्व दिस अप, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो मैं अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इन ट्राइंगल ABD and triangle ABD and triangle ACE, in triangle ABD and triangle ACE हम क्या बोलेंगे? that AB equal to AC, AB equal to AC, AB जो है वो AC के इक्वल है। this is already given, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगल ABD will be equal to angle ACE, base angles are equal, base angles are equal, and the third thing will be what? The third thing will be BD equal to EC. This is also given,
और इसका जो प्रूफ है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो अगर कटक रहा है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, दिस इज अगेन अ साइड, तो हम बोलेंगे बाय SAS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। हमने बोल दिया कि ये आपस में तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट यही थोड़ी करना था अपने को क्या करना था, हमें तो AD इक्वल टू AE शो करना, तो हम बोलेंगे बाय CPCT AD इक्वल टू AE, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव्ड कर दी। दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू सॉल्व दिस। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देख लो किस तरीके से सॉल्व किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखा गया है, अक्सर आता है बच्चों एग्जाम में, तो एक बार ध्यान से देख लो। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आप लोगों को मुझे चैट में बताना पड़ेगा। नहीं अभी चैट नहीं है, पुराना वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। आई वुड लव टू रीड आउट योर कमेंट्स। मुझे बड़ी खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, तो प्लीज कमेंट करिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह रहा है, कोई भी डाउट है, वैसे तो मैंने बहुत ही ज्यादा एकदम बेसिक स्टेप्स में आपको समझाया है, बट स्टिल अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है, और मैं बिल्कुल साइड से खड़ी हूँ अभी, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन को नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। आई वुड नॉट अलाउ एनीबडी टू टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज मैथ्स में स्क्रीनशॉट लेने का इज नो यूज। यू हैव टू फिल द थिंग्स हियर इन योर माइंड, नॉट योर गैजेट। आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी नहीं भरनी है। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्क्रीन, यू डोंट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू हैव टू राइट इट डाउन। आई एम सो सॉरी, माय बैड। यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, देन ओनली यू विल बी गेट इट, देन ओनली यू विल बी गेट इट। जल्दी 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 से लिख लो, फटफट से लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। कम ऑन, आई गेस सभी ने लिख लिया, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का आगे बढ़ जाए। कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेइंग इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो, ये सीधा का सीधा आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे, कहीं कुछ फंस रहा होगा तो आप मेरे से पूछोगे, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, AB AC गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, ठीक है, B और C का बाइसेक्टर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट OB इक्वल टू OC। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है बच्चों की ये जो OB है ये OC के इक्वल हो जाए, और ये जो AO है ये बाइसेक्ट करे एंगल A को, ये जो OA है ये बाइसेक्ट करे एंगल O को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को लिख लो और ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। मेरी नजरें चैट बॉक्स पर है, जल्दी से जाओ और इस फिगर को ड्रॉ कर लो। कम ऑन, जल्दी जल्दी से जाइए, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम ऑन। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। आप पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या क्या गिवन है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C मीट एट O, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B। ये बाइसेक्टर्स हैं जो O पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, यही चीज गिवन है। O, ठीक है, ज्वाइन A टू O, ठीक है, A टू O को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या कह रहा है ये, शो दैट OB इक्वल टू OC। OB कहाँ है, OB इक्वल टू OC। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है, देखो ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अभी ये अगर मैं बोल रही हूँ AB और AC आपस में इक्वल है, तो मैं बोलूंगी एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, बिकॉज if the two sides of a triangle are equal then its base angles are also equal according to the
थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, याद आया? बस वही करना है आपको, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, AB equal to AC, therefore एंगल B will be equal to एंगल C, हाँ या ना? अगर AB इक्वल टू AC है तो मैं बोलूंगी एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। अगर मैं कर दूं हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा? मैं उसको लिख सकती हूँ OBC। एंगल OBC will be equal to एंगल OCB। OCB लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? जल्दी से बता दीजिए, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? नाउ साइड ऑपोजिट टू दी साइड ऑपोजिट टू दी equal angles, side opposite to the equal angles are also equal, are also equal. Side opposite to the equal angles are also equal. Therefore, we are going to write that OB is equal to OC. Theorem 7.3 थ्योरम हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। समझ में आया क्या किया? जल्दी से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है? एवरीबॉडी जल्दी 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 से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देंगे बच्चों। कम ऑन, जल्दी से बता दो देखकर, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? AO बाइसेक्स एंगल A, मतलब हमें बेसिकली प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल हो वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। दिस एंगल शुड बी, हमें प्रूव करना है बच्चों ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो एंगल A जो है AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा हो एंगल A को, मतलब ये जो AO जा रही है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो। तो यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है, आई नीड टू ऐड अ स्लाइड। मैं एक बार स्लाइड ऐड कर लेती हूँ और इसको वहां पर करती हूँ। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा। अगर बच्चों, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, और ट्रायंगल ACO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। बाय CPCT आई कैन राइट इट डाउन कि एंगल A जो है वो AO जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर तो हम लिख देंगे विदाउट एनी इश्यू, विदाउट एनी प्रॉब्लम, फिर तो कोई बात नहीं है। चलिए तो बस यही तो करना है। That's it what you have to do, बस इतना सा करना है and you'll be able to do. That's it. और कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं लगानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रही है। तो चलो अभी मैं इसमें पेज ऐड करूंगी, कहां से, यहां से। तो अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO in triangle ABO and triangle ACO, in triangle ABO and triangle ACO मैं क्या लिख सकती हूँ? ABO और ACO में मैं क्या लिख सकती हूँ? that AB equal to AC, AB equal to AC, पहली चीज हो गई। नेक्स्ट थिंग OB इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इक्वल टू OC हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, ये हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू AC, OB इक्वल टू OC, अभी हमने प्रूव किया, जस्ट अभी हमने प्रूव किया, राइट। तो और मैं बोल दूंगी एंगल ABO शुड बी इक्वल टू एंगल ACO, जो एंगल ABO है वो ACO के इक्वल है। ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या फिर हम कॉमन आर्म भी ले सकते हैं कि AO इक्वल टू AO। अब मैं लिख देती हूँ सारी चीजें। ये क्या है? ये आपकी एक कॉमन आर्म है, जस्ट प्रूव्ड।
जस्ट प्रूव्ड, और ये क्या है, ये है आपका गिवन, राइट, यस, ये आपका गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गई साइड, ये हो गई साइड, ये हो गई साइड। तो बाय SSS, बाय SSS ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। हमें क्या प्रूव करना था, हाँ, तो हम बोल सकते हैं एंगल BAO, देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, जो कि हमें प्रूव करना था बाय CPCT। हेंस कलर चेंज कर लेते हैं, हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हम इससे कहेंगे कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई दुख तकलीफ? देखो फर्स्ट पेज में हमने क्या किया, हमने ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया हमने, क्या कर दिया था, अच्छा ये OB इक्वल टू OC, जो चीज हमें प्रूव करनी थी हमने वो प्रूव कर दी। और इसको प्रूव करने के बाद इसी की हेल्प लेकर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वाला जो छोटू सा एंगल होगा, मतलब ये जो AO होगा, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आ गई कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं है? पक्का पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, राइट एवरीबॉडी? तो बस समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको एज अ होमवर्क, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइज कि आपसे सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा है, ये आप सभी लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक you so very much for coming and to watching the session. I hope कि आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से ट्रायंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ थ्योरम्स के साथ साथ क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। आज की क्लास में पूरी एक्सरसाइज तो हमारी नहीं कंप्लीट हो पाई क्योंकि हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज 7.2 आपको इन डिटेल में कंप्लीट करा दूं। आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग। Thank you so much for coming and to watching the session. This is Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। Till then, take care, stay safe.